अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नाइला शुजा और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। आज जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ Wonder Woman for me basically. She is not only beautiful, smart, but she has ambition that has gotten her so far in life at such a young age. आज हमारी गेस्ट है मिस सायरा अहमद. She is the communication specialist at SARC Energy and आइए ज़रा आज उनसे कुछ सीखते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू. It's an honor having you here. Yes. You work with SARC, you've worked with BTV, you've worked with Terralight. How did you manage to accomplish all of this in such a young age? बस it was actually मैंने हमेशा ये सोचा that I want to do something different and I always thought that I'm not ordinary. I wanted to be extraordinary. Oh, that's excellent. So अभी भी बहुत सारा कुछ ऐसा है जो मैंने सोचा है कि मुझे करना है लाइफ में, जो मैं नहीं कर सकी, लेकिन अभी भी मतलब I started my career with मैंने पढ़ाया भी. मैं I graduated from International Islamic University और उस वक्त हमारी क्लासेस OPF में होती थी और उसके बाद फिर जब कैंपस बना सो मैंने लास्ट मास्टर्स फिर वहाँ से किया. उसके बाद मैं इस्लामिक में पढ़ाया मैंने कम्युनिकेशन नेटवर्किंग. तो जब मैंने मतलब जब आप पढ़ते हैं व्हेन यू आर स्टूडेंट्स लाइक, तो जो आप पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिकल फील है इज एंटायरली डिफरेंट. दैट्स ट्रू. इसको मुझे तब पता चला जब मैंने इतनी जगह पे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम किया. लाइक IT में मेरी मेजर्स है लेकिन मैंने सीमेंस में भी काम किया. मैं इंटर्नशिप्स का बता रही हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ IT&T में USA फंड प्रोजेक्ट में मैंने काम किया. हमारा थीसिस था मेरा मास्टर्स का. फिर सीमेंस में मैं अजाजमन कश्मीर का कंप्यूटराइजेशन का एक प्रोजेक्ट था. सो आई वर्क विद द सीमेंस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड. वॉलंटरीली बड़ा काम किया, सीखने का बड़ा शौक था, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. और हमेशा सोचा, मेरा मोटिव हमेशा लाइफ में कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. जो करना है आज करना है और सब कुछ करना है. तो सो पेस मेरी बड़ी जो है वो फास्ट रही. तो जब मैंने इंटर्नशिप्स की उसके बाद फिर पढ़ाया. उसके बाद मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली. मैं रिसर्च एनालिस्ट थी टेरालाइट में. वहाँ पे वी वर्कड ऑन ये वेबिनार्स पे हम काम करते थे. इसके अलावा हमने ये टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं इनको रिव्यू करते थे. इसके अलावा रिसर्च एनालिसिस, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट में वर्क किया. तो फिर हमारा एक मैगज़ीन था समीना टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल. इट इज़ दुबई बेस्ड कंपनी है, साउथ एशियन मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन टेलीकॉम काउंसिल. तो मैं उसकी फिर जो है हमारी मैगज़ीन निकलता था, तो मैं उसकी जो है वो असिस्टेंट एडिटर इन चीफ बन गई. आज मैं सार्क के एडिटर इन चीफ हूँ, सारे मैगजीन्स की, सारी पब्लिकेशंस के स्पोक्सपर्सन. यस. तो आई स्टार्टेड वर्किंग द मैगजीन. हम क्या करते थे, ऑनलाइन जो है इंटरव्यूज देते थे. मतलब दिस इज़ एन आई एम हियर एंड वेरी हैप्पी टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे में जो टैलेंट है मुझे लगता है आप लोगों में से 100 टाइम्स ज़्यादा है. यू कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट. एंड तो हमने जब वो हम क्या करते थे कि हम इंटरव्यूज़ लेते थे जो टेलीकॉम के जो एक्सपर्ट्स हैं, IT इंडस्ट्री में जो लेजेंड्स आते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं. और आपको पता है मिडल ईस्ट में हम क्योंकि मिडल ईस्ट को फोकस करते थे, देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर जो है वो काम होता था. तो हम उनको ऑनलाइन भेजते थे, स्काइप पे इंटरव्यू करते थे, क्वेश्चंस भेजते थे. फिर उसको बताते थे किस तरह से इनको मतलब ऑर्गेनाइज करना है, इसको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, KPIs कैसे डेवलप करनी है. मतलब टेक्निकल था सारा काम. उसके बाद में हुआ ये कि द कंपनी गॉट वो मूव हो गई दुबई. एंड देन मुझे चांस मिला NDMA में, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. आई लर्नड अ लॉट. और अगर मेरे NDMA के जितने कोलीग्स हैं, और इट्स अ वेरी वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी अथॉरिटी पाकिस्तान की. उधर मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऐसे थी कि मैं वहाँ वॉलंटरीली काम करती थी. मैंने कहा चलो अब मेरा लेवल क्योंकि इंटर्नशिप वाला नहीं था, लेकिन मैं आई कुडंट सिट एट होम, आई वांटेड टू डू समथिंग. तो मैंने काम शुरू किया वहाँ पे रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन में. और द सीनियर्स रियलाइज दैट हर कैपेसिटी इज़ नॉट लाइक एन इंटर्न, क्योंकि ये तो और तरह काम करती, क्योंकि मैं करके ही आई थी काम. तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि किस तरह से 2 महीने काम किया. तो उसी दौरान मुझे मैंने NAB का टेस्ट दिया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो. NAB में मेरा सिलेक्शन हो गया. I worked there as assistant director media, and also I was awareness and prevention department है ANP. So उधर मैंने काम किया ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब के साथ. वहाँ पे एक नया कल्चर. अब हर जगह आप जाते हैं, एक तो पहले
कल्चर को अडॉप्ट करना इट्स वेरी टाइम होता है, टाइम लगता है, क्योंकि इंडिया में डेलाइट में पूरा प्राइवेट सेक्टर का कल्चर था, वहाँ हम खुद ही हर चीज़ उठा के बना रहे हैं ये वो, और उसके बाद जब इधर आई तो मैडम एंड पूरा प्रोटोकॉल एंड वहाँ जब हम जाते थे तो मैं पूछा जी आप कौन सा अखबार लेंगी जी, आप ये कौन सा नहीं लेंगी, कौन सी बातें हैं, मतलब हम लोग आई वाज सो यंग एंड, और मुझे तो ये बात है क्योंकि हमने तो हर चीज़ खुद ही की थी कभी, लेकिन वहाँ पे पता चला कि इस माहौल में इस तरह का एटीट्यूड ज़रूरी है, तो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो फिर हम मैडम बन गए वहाँ पे तो वहाँ पे सीखा बहुत। एंड जो सब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट करके सरकारी इदारों में या प्राइवेट सेक्टर कहीं भी जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेटर ड्राफ्ट करना जी। वो अगर आपको आर्ट आ जाए, नोटिंग एंड लेटर, क्योंकि हर चीज़ रह जाती है, जब मैं वहाँ से चली भी हूँ तो जो मेरी फाइल्स हैं वहाँ पे मेरे सिग्नेचर्स, वहाँ लेटर्स हैं मेरे जी। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट लीव्स एन इम्प्रेशन। आपका जो एक्सप्रेशन है, जो नोटिंग और जो लेटर में जो आपका लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी। So you've worked with the PTV world as well. How was that experience? PTV was an awesome experience. वो भी इस तरह हुआ कि मैं फिर यहाँ से नैम में थी, फिर हमारे एक जेंडर का है प्रोजेक्ट है एनडीए में, उन्होंने कहा जी आप इधर आ जाए। वो था हमारा सीडा का, कैनेडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और यूएन वुमेन का जेंडर एंड चाइल्ड सेल। सो मैं वहाँ प्रोग्राम ऑफिसर लग गई, मैं यहाँ नैप छोड़ के मैं इधर आ गई दोबारा इंडिया में। हम डेपुटेशन पे यहाँ थे, पर वी वर एम्प्लॉयज़ ऑफ सीडा एंड यूएन वुमेन। तो वहाँ पे मैं मेरा शौक जो बचपन से था वो ये था कि मैं होस्ट करती थी, जैसे आप करें आज, तो अपने आप को सोचें कि आप आगे इससे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैं हर प्रोग्राम स्कूल में, प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी में, यूनिवर्सिटी में, हर प्रोग्राम में जो है कंपेयरिंग मैंने करनी है, ठीक है, सारे शोज़ मैंने कंडक्ट करने हैं। तो हुआ ये कि जब मैं ये नैप का एक सेमिनार कंडक्ट करा रही थी, आपके बहरिया यूनिवर्सिटी में ही था जी एंड नैप का सेमिनार, इट वाज एंटी करप्शन डे के ऊपर था। दिसंबर 8 नो इससे पहले का था, बिकॉज जब मैं नैब में थी तब था। उधर जो है पीटीवी ने, वहाँ मीडिया भी कुछ आया हुआ था, उनको उन्होंने क्लिक कर गया, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए। आई वेंट माय फादर, मेरे अब्बू ने बोला कि भाई ये तो कर ही नहीं सकती है, ठीक है ना, और बस इसको वैसे ही करा ले। पेरेंट्स को तो वैसे ही होता है, लेकिन मुझे शौक बहुत था। शौक ऐसे था, मैंने कहा मुझे एक दफ़ा ऑडिशन तो देखूं होता क्या है, और मेरे साथ होता नहीं है, बिल्कुल 15-20 लड़कियां थी मेरे साथ, और पीटी वर्ल्ड की लॉन्चिंग थी उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि बिजनेस न्यूज़ के लिए लड़की चाहिए हमें ना, तो मैं तैयारी करके गई एंड वहाँ हमने ऑडिशन दिया। एंड जब ऑडिशन दिया तो अगले दिन मुझे 20 में से एक को लेना था। अगले दिन मुझे मुजम्मिल साहब, हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ और हेड थे, उनका फ़ोन आया कि दैट आप सेलेक्ट हो गई हैं, आप आ जाएं। तो फिर मैं चली गई, फिर मेरी वो शुरू हो गई, ट्रेनिंग शुरू हो गई जी। और ट्रेनिंग में हमारे बहुत सीनियर प्रोड्यूसर हैं, जुल्फ़िकार साहब और भी दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने हमें सिखाया जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉम्प्टर यूज़ करना, टीवी को देखना, कैमरे के साथ आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, और मेंटेन करना अपने आप को, मतलब ग्रूमिंग की हमारी बहुत, यस, मतलब मेकअप से लेके, मेकअप आर्टिस्ट से लेके, कपड़े कैसे पहन वो है, उसकी तो अलग ही दुनिया है, उसका एक रिक्वायरमेंट ही और डिफरेंट है। तो और फिर आप पे क्या चीज़ अच्छी लगती है हमें नहीं पता होता, फिर हमें बता देते नहीं इस तरह नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे आपका हेयर स्टाइल ऐसे अच्छा लग रहा है, आप ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं, क्रिटिकली व्यू करते हैं। तो वो सीखा। और फिर न्यूज़ जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइव 2 महीने बाद, 2 महीने मैंने वहाँ ट्रेनिंग की। लास्ट में मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब तक लाइव नहीं करें, नेक्स्ट टाइम लाइव आ जाए। मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ की, 5 मिनट्स की न्यूज़ से शुरू किया जी। 1 हफ्ता ब्रेकिंग न्यूज़ की, वो 5 मिनट्स की। तो मुझे 1 हफ्ते बाद उन्होंने नेशनल न्यूज़ दे दी, यस, एंड नेशनल न्यूज़ में फिर मैं 1-1 घंटे की न्यूज़ करती थी, 1 आवर न्यूज़ लाइव ऑन पीटीवी, एंड विद माय एंकर्स भी साथ होते थे। कुछ पोर्शंस में डिवाइड करके हम करते थे, जैसे मुझे इंटरनेशनल न्यूज़ पहले दी गई, फिर नेशनल पसंद आई वॉइस, फिर नेशनल न्यूज़ करनी शुरू की। स्पोर्ट्स न्यूज़ मैं नहीं करती थी, क्योंकि स्पोर्ट्स के तो इतने वो स्पोर्ट्स मैन होते थे, मुझे पता ही नहीं होता था इनके नाम किस तरह के, क्योंकि हम लोग बड़ी तैयारी से करते थे, ऐसे हम न्यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वैसे भी पीटी वर्ल्ड इज़ एन इंग्लिश न्यूज़ चैनल, तो आपको पता है वहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर बड़ी ग्रिप होनी चाहिए, एंड वी फॉलो द ब्रिटिश एक्सेंट। तो फिर हम उसकी ना प्रोनाउंसिएशन चेक करनी, पहले 2 घंटे पहले आके
पहले पूरा देखना कि न्यूज़ क्या है, उसको एडिट करना, फिर हमें वो कंट्रोल पैनल में वो हम चेक करते थे, अच्छा इसको ये करना है, अच्छा इसकी हम इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, खुद भी तो पता हो, फिर ये कि करंट कोई अचानक कॉल आ जाए तो हमें सिचुएशन पता हो, करंट अफेयर्स से हमारी नॉलेज होनी चाहिए। सो पहले अपने आप को पहले बहुत सारी चीज़ें करना, एग्जैक्टली फिर अपने आप को मेकअप रूम के हवाले करना कि हमें इस काबिल कर दें oh my God. कि हम टेलीविज़न की अलग रिक्वायरमेंट है, वर्चुअल सेट था हमारा ना वहाँ, अभी भी है, वहाँ की अलग रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह किस तरह हम आए, कैसे हम वो करें। तो कि मैं ये बताऊं कि मैं इतनी सख्त जॉब भी करती थी 9 to 5, और कभी कभी 7 बजे भी करती थी, 7-8 भी हमें बच जाते थे, और उसके बाद मैं सैटरडे संडे को टेलीविज़न भी करती थी। आई यूज्ड टू वर्क 7 days a week. So it was a career and a passion that Yes. you were maintaining simultaneously. एंड वो तो वो मैं पैशन, क्योंकि एनटीएमए में हमारे ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट पे काम करते थे। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट वो फील्ड है जो इतनी डाइवर्सिफाइड है और इंटरनेशनली इतना रिकग्निशन है इसकी, जी दैट मेरा ख्याल है कि मैंने उसमें बड़ा इन्जॉय किया, लर्न लॉट। जितने डोनर्स के साथ इंटरेक्शन, आप सोचो ना, रोज़ आपकी एक मीटिंग हो रही है, रोज़ आपकी कोई 100 मीटिंग्स हो रही हैं, ये कर रहे हैं, मिनट्स बना रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट है, सिविल सोसाइटी नेटवर्क आपके साथ है, एंड देन आई रिमेन द फोकल पॉइंट फॉर यूएन एजेंसीज इन पाकिस्तान एंड फोकल पॉइंट फॉर सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान। आज सारी सिविल सोसाइटीज, honestly speaking, how did you manage all of this? बस मैनेज तो मैनेज हो गया, मतलब मुझे अच्छा लगता था। I never worked for just work for the sake of work. Yeah. I worked for the sake of love and passion. Yes, मुझे हाँ, मुझे मतलब काम करके डिलीवर करके खुशी मिलती है। अगर मैं एक दिन भी, आज भी मैं कोई काम ऐसा है कि मेरा दिन ऐसे गुजर जाए कि यार कोई काम नहीं किया, I feel very depressed and don't like it. Work keeps me alive. So you're a workaholic. Not so much a workaholic, मतलब मैं हर चीज़ enjoy करती हूँ जी। दोस्तों के साथ भी, ये टीवी भी, क्या टीवी तो खैर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क था, ग्लैमर की दुनिया, लेकिन ये कि जो भी काम किया बड़ी खुशी से किया और मोहब्बत से किया। एंड व्हेन यू लव योर वर्क एंड यू हैव द राइट एटीट्यूड, इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब, इफ़ यू डोंट लाइक योर स्टडीज़, आपको अपना मेजर्स नहीं पसंद ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। That's true. आई हेटेड मैथ्स, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी। आज भी मुझे कोई मैथ्स का बता दो, आई कांट डू इट, बिकॉज मैं नहीं कर सकती। एक चीज़ है ना कि मुझे पता है मेरी वीकनेस है, मैं नहीं कर सकती, जो मेरी स्ट्रेंथ है मैंने उसी को फिर कहा कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, या मैं आई एम गुड विद इन पब्लिक रिलेशनिंग, लोगों के साथ, you made that your strength and focal point. या बचपन से ही था, खैर मुझे स्कूल्स के ज़माने से ही शौक तो दोस्त बनाने का बहुत था जी। दोस्त बने, हर एक से दोस्ती, हर एक से एंड ट्राई टू, मेरी लाइफ का मोटिव ये है कि ट्राई टू गेट द मोस्ट पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लाइफ। लाइफ इज़ नेवर परफेक्ट फॉर एनी बॉडी, स्टडीज़ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप किसी के साथ अच्छा टाइम गुजरता है, किसी के साथ अच्छा नहीं भी गुजरता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सीखने का मौका है, लेकिन जो से अच्छा सीख सकते हैं उससे सीखें, जिससे अच्छा ना सीखें उसको इग्नोर करें, उससे भी सीखें, उसको इग्नोर करें। यू नीड टू हैव एन एटीट्यूड टू हैंडल सच सिचुएशंस, क्योंकि स्ट्रेस, जॉब इज़ नॉट ईजी। कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं तो स्टूडेंट, हमें टीचर्स भी ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो हमें लगता है कि बस ये टीचर आ गया, ओ माय गॉड, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर थे, मुझे याद है, तो आ जाते तो हम कहते अब क्या करेंगे, इन्होंने कुछ पूछ लिया, इनको हम नजर भी ना आए, but I was a naughty student always. चलें, let's take a small break. Sure. Ladies and gentlemen, we'll be right back with Ms. Saira Ahmed. बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद भेरी यूनिवर्सिटी। हम बैठे हुए मिस सारा अहमद से बैठे हुए मिस सारा अहमद के साथ, सॉरी,
and we were talking about her experience Yes. from working from Terralight to PTV to now SARC. Yes. So let's talk a little bit about SARC. Yeah. I joined SARC in July 2015. जी. और मैंने इसकी जो वैकेंसी देखी थी तो मैं उस वक्त NDMA में असेसमेंट को देख रही थी, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड असेसमेंट थी. जी. तो इट वाज कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट. Yeah. तो मुझे लोगों ने कहा, मुझे आज भी याद है, मेरे साथ टीम में सब लोग बैठे हुए थे, पीपल विल से नहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, ये वो नहीं. मैंने कहा पर मैं कर सकती हूँ, Yeah. आई कैन डू इट. Yeah. ऐसे कौन से लोग हैं जो सार्क में काम करते हैं. और सार्क का मुझे पैशन कैसे चढ़ा, मुझे बस एक डिटर्मिनेशन हो जाती है. जी. 2014 में मैं NDMA से सार्क की कॉन्फ्रेंस हुई थी विच वाज ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन डिजास्टर रिडक्शन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में. All right. वो हुई थी दिल्ली में, इंडिया में. Oh my goodness. तो यहाँ बड़ा, मैं अपने मेंबर साहब थे हैं भी अब तो NDMA में, उनको मैं पीछे पड़ गई कि सर ये इंडिया का वो आया है तो मुझे भेजा जाए. तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो फंडिंग नहीं है, उसमें हमारे सार्क के रूल्स में ये होता है कि हम जो है ना हॉस्पिटैलिटी देते हैं एंड बोर्डिंग लॉजिंग सारा, बट द टिकट्स आर फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स. मेंबर स्टेट्स उसको करती हैं फंड. तो उन्होंने कहा कि ये तो आया है लेकिन वी डोंट हैव द फंडिंग. Yeah. तो आप देख लें. मैंने कहा सर मैं, आप कहते हैं आप 11 बज रहे हैं, 1 बजे तक फंडिंग ला सकती हैं. उनको था ये तो कर ही नहीं सकती. मैं कहा सर मैं ले आऊँगी. मैं ऑक्सफैम की फोकल पर्सन रही हूँ और ऑक्सफैम में हमारे एक MOU है जिसमें वी शेयर, मतलब सार्क के ऊपर और रीजनल प्रैक्टिसेस के ऊपर ना दे कैन फंड अस और ये सब. Yeah. तो मैंने उनसे बात की कि जी मैंने जाना है और इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी है सार्क की जिसके अंदर हम शोकॉस कर सकते हैं ऑक्सफैम का और अपना काम, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान. Yeah. तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कर सकते हैं कि नहीं. एंड दे आर सो एवरीबडी सच अ गुड फ्रेंड. उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है. दिस एंड में लेटर, फिर मेरे मेंबर ने कहा कि नहीं, अब तो उनकी तरफ से इन्विटेशन लेटर आए. आपको पता है ना गवर्नमेंट की बहुत सारी निटिग्रिटीज़ होती हैं, यू हैव टू बेयर विद दैट. तो अब बहुत ब्यूरोक्रेटिक माहौल होता है. और फिर आई वाज सो यंग, वहाँ जाते थे डायरेक्टर सारे, इधर मैं जी. सिंपल जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एम्प्लॉय, और वो कह रही मैंने जाना है. तो मैंने कहा सर मैं जा सकती हूँ, आई कैन डू इट. तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम फंडिंग ले आओ. अच्छा फंडिंग आ गई इत्तेफाक से, 1 बजे तक पेपर लेटर आ गया. अब ये बात है कि बस अल्लाह मियाँ के करने के काम होता है, बस आपकी सोच होती है. When I went to there, और जब मैंने सार्क का फर्स्ट टाइम दिल्ली में उनका कॉन्फ्रेंस देखी, जी. मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये कौन से लोग होते हैं जो सार्क में काम करते हैं. मतलब क्या हम जैसे भी कर सकते हैं, कौन है जो कर सकते हैं. मैंने वहाँ पे स्पीच दी. दे वर स्टूडेंट्स फ्रॉम फिकी फेडरल, उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है जी. उनके सामने मैंने स्पीच दी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. मैंने उनको यही कहा, मैं नॉट रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान. और हमने जो काम किया है इट वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड. और आई हैड अ वेरी वेरी, मतलब जो मेरा ज़िंदगी का बहुत अच्छा टाइम गुजरा. आई वेंट टू आगरा और ये सब ताजमहल और ये सारी चीज़ें. How's that experience? बहुत ज़बरदस्त. इट्स ब्यूटीफुल एंड जिसको मौका मिले वो ज़रूर जाना चाहिए. बड़ा ही इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ योर यू नो लर्निंग, नॉलेज है. तो वहाँ से जब मैं वापस आई तो बस मुझे था कि ये लोग काम करते हैं तो क्या मैं भी तो कर सकती हूँ ना सार्क में काम. आखिर हमारे जैसे ही लोग हैं तो ऐसी क्या बात है. वो सार्क एनर्जी की आ गई. सार्क एनर्जी ये पाकिस्तान बेस्ड सेंटर है जी. सार्क का एक के डिफरेंट रीजनल सेंटर्स हैं इंडिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यहाँ एनर्जी का है. मैंने वहाँ अप्लाई किया, आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड और मैं चली गई जी इंटरव्यू देने. और जब इंटरव्यू दिया तो पैनल गॉट मी सिलेक्टेड और मैं सिलेक्ट हो गई. और बस वो 2014 दिसंबर में मैं इंडिया गई सार्क के उसमें. 2015 में आई वाज इन सार्क. Oh my goodness. Within 6 months मैं सार्क में जा चुकी थी. But I want to know how you managed to balance all of this with your family life. बैलेंस इस तरह से है कि अगर आपने it's an aptitude that how you you know want to see your life. जी. डिपेंड करता है. देखिए हर एक इंसान का अपना एक गोल होता है लाइफ में ना, कि मैंने जो है ये काम करना है, मुझे बस नौकरी मिल जाए, बस पैसे आ जाएं, टाइम गुजर जाए, ठीक है ना, उसके बाद हम बूढ़े हो जाएं, घर बना लें और बस ख़त्म हो गई कहानी. तो आज जो मैंने देखा मेजॉरिटी लोगों का ना ये है, आई वॉन्ट लिव इन द प्रेजेंट. मैं कहती हूँ कि मैंने अगर जॉब करनी है तो कुछ काम करके जाना है, कुछ सीख के जाना है. और उसके लिए मैंने बैलेंस इस तरह से किया कि
आप मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग के अलावा हाँ आप काम करें तो 9 to 5 तो हर जगह ही है जी, ये तो है। ठीक है, तो हर जगह अगर आपने जॉब करनी ही है तो फिर आप उसको अच्छी तरह करें। तो काम मैंने कम स्पैन में ज़्यादा काम किया। आई ट्राई टू हेल्प पीपल। जैसे मुझे एक्स्ट्रा काम भी मिलता था ना, तो मैं लोग कहते हैं यार हमें क्या काम दे दिया, सैटरडे संडे को क्या मॉनिटरिंग के लिए बिठा दिया, क्या ये आपको नहीं पता, दिस इज़ योर बेनिफिट। ज़्यादा जितना डिफिकल्ट टास्क देंगे उतना आप अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं। ये उनका फ़ायदा नहीं है, ये याद रखें, ये हमारा फ़ायदा है जी। जितना टफ सिचुएशन है लाइफ में, ये हमारा फ़ायदा है जी। दैट मेड मी यू नो वेरी जिसने मुझे वो स्ट्रेंथन किया। You're a very positive person and very optimistic. ऑप्टिमिस्टिक तो होना पड़ता है लाइफ में। जो भी चीज़ है वो एक तो ये है कि देयर आर प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, वर्क प्लेसेस पे भी होते हैं, हर जगह होते हैं, पर ये जो पैनिक कर जाते हैं, ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसने कहने दो जी। आप इतने इम्पोर्टेंट हैं तो कोई कह रहा है Exactly. ठीक है, अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं आई एम सो इम्पोर्टेंट तो कह रहे हैं तो कहने दो, आई डोंट माइंड। और दूसरा एप्टीट्यूड मेरा थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट था क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे 2 भाई हैं और माय ब्रदर इज़ आल्सो बहरियन। Oh, जी जी, तो उसने मैंने भाइयों के साथ टाइम गुजारा तो मुझे ना कभी इस तरह की हेसिटेशन या बहुत ज़्यादा फीमेल इन्वायरमेंट में जब आप रहे ना तो आपको होता है ये लड़का है, ये लड़की है, यू नो। तो जब वर्क प्लेस में मैंने तो कभी इस तरह महसूस नहीं किया। फॉर मी एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल। Yeah, they're equal. इक्वल है, कोई जेंडर बबसनेस नहीं है, अच्छा इसने ये कह दिया, वो ये सो टू हेल विद इट। मैं जब तक मुझे कोई ज़बान से कोई चीज़ ना कहना, जी। वो जो सोचे वो सोचे, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। That is excellent. जो सोचना है सोचो, क्योंकि इतना स्ट्रेस क्यों हम लाइफ में लें, इतना क्या भाई, ठीक है जो सोचे सोचे, आई डोंट केयर, आई केयर फॉर माई वर्क। मेरे साथ अच्छा है बस ठीक है, वो चाहे दुनिया की ये सबसे ख़राब इंसान है पर मेरे साथ अच्छा है ना, आई एम हैप्पी, वो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है तो अच्छा है। तो आप मुझे बताना चाहेंगी, you've stepped into so many different fields Yes. and you've become so successful in all of them individually. हाँ. कोई और field आप you want to dip your toe in? Yes, definitely. मेरा जो ड्रीम जॉब है ना, मेरा ड्रीम जॉब ये है, आई वांट टू वर्क इन एन मिशन असाइनमेंट द हार्डशिप स्टेशन। जी। मेरे फादर जो हैं वो ही सर्व फॉर यूनाइटेड नेशंस इन कोसोवो फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई हैव सीन हिम वर्किंग, ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी। और उनकी सपोर्ट और उनकी ट्रस्ट की वजह से आज मैं इधर हूँ कि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करती हूँ और इतना कुछ गेन किया मैंने लाइफ में। तो मुझे हमेशा से ये शौक़ है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो कि इंटरनेशनली रिकग्निशन हो। जी। पाकिस्तान का, मैं जहाँ बाहर जाती हूँ ना तो पाकिस्तान का इमेज काफ़ी अनफॉर्चुनेटली इतना जो है पॉजिटिव आउटलुक नहीं है। व्हेन आई गो टू, अभी भूटान गई, लोगों ने पूछा अरे आपकी क्या नेशनैलिटी आपकी, कभी मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा नो वी खाने, मतलब सोच भी नहीं सकते पाकिस्तानी लड़की ऐसी हो सकती है। इंडिया, अब वो तो समझते हैं इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं हो सकती, मतलब वो समझते हैं ख़ास टिपिकल हमारा एक ना इमेज है, हाँ, कि हम लोग बहुत कंजर्वेटिव है, रिजिड है, हमारी औरतें इतनी एम्पावर्ड नहीं है, हम कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में, बस एक ही काम करना चाहते हैं, बस सो जाओ और ये और बस दैट्स इट। और बहुत दिस इम्प्रेशन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एंड that cannot be improved until and unless we work for international environment और different multicultural लोगों के साथ काम करें। और ये जो है मुझे लगता है that if I work for United Nations as an international diplomat only then I can do that। और उसके लिए मेरा हमेशा से पैशन था। मैं भी, आप सोचेंगे मेरे तो ड्रीम्स होते हैं और वो अल्लाह मियाँ has been so kind that becomes reality। मैं जब UN की वेबसाइट देखती थी और टेलीविज़न पे कभी BBC वगैरह पे UN का ऑफिस नज़र आ रहा है तो मैं सोचती थी ये कौन लोग हैं जो इधर काम करते हैं जी। ये न्यूयॉर्क में कोई जा सकते हैं, ये UN सेक्रेटरी हेडक्वार्टर जा सकते हैं, मतलब कैन आई गो देयर, क्या मैं कभी जा सकती हूँ? मतलब मैं पाकिस्तान में यहाँ बैठी तो मैं उधर कहाँ से, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। और फिर हम सार्क रीजन में काम करते हैं और मेरा दिल में आया, मेरा वीज़ा लगा और मैं चली गई US एंड आई वेंट टू, मुझे न्यूयॉर्क घूमना बहुत अच्छा लगा, वाशिंगटन बहुत अच्छा लगा, सारी जगह। लेकिन सबसे अच्छा जो चीज़ लगी ना वो मुझे, आपको पता है आई लव माई वर्क, सो मैं वहाँ गई, UN सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के सामने गई, मैंने वहाँ आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डिप्लोमेट ओवर देयर। और जब मैं वहाँ बाहर खड़ी थी, मैं यकीन करें मैं ऊपर नहीं देख रही थी, अल्लाह मियाँ की शान देखो, मैं TV पे देखती थी, आज मैं इसके बाहर खड़ी हूँ and I'm here
कि मतलब फॉर अल्लाह नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आज मैं यहाँ आ ही गई हूँ और मैं इसके अंदर जा रही हूँ। जो मैं सोचती थी कि कौन लोग हैं जो अंदर भी जा सकते हैं, मैं पूरी बिल्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल से लेके वहाँ UN के जितने एनवॉयज़ हैं, जहाँ पे यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, मैं हर जगह का विजिट मैंने किया। मैं हर जगह गई, वहाँ कितने डिप्लोमेट से मिली। मैंने वहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UN वुमेन की, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल इज़ अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन जो SG के नंबर 2, उनका मैंने इंटरव्यू किया और आज उनका इंटरव्यू मेरे मैगज़ीन में पब्लिश हुआ है जो मैं US में उनका करके आई। और आज मेरे मैगज़ीन UN हेडक्वार्टर में विद माई नेम Arisha Saira as editor in chief of SARC. So I did that. Oh my goodness. So you feel like, how do you feel about empowering women in Pakistan? What is how do you feel about that in terms of education, in terms of opportunities? Because I feel like you're probably very, very lucky, 1 in a million maybe. Yes. So how do you think that we can empower women to come to such a point where जैसे आप इतनी accomplished हैं, हम उनको कैसे accomplished कर सकते हैं? एक तो मैं ये समझती हूँ जो हमारा जो मीडिया है या जर्नल आउटलुक है, ये कहना अगर छोड़ देना जिस दिन कि औरत मजलूम है, जी, कोई मजलूम नहीं है। देयर आर प्रोपोर्शंस, पूरी दुनिया में ऐसे है, पूरी दुनिया में ऐसे है। चाहे मैं इंडिया गई हूँ, इंडिया में हमसे ज़्यादा गुर्बत है जी, ठीक है, वहाँ हमसे ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन वो पोर्ट्रे नहीं करते। आप उनकी मूवीज़ देखें, वो क्या दिखाते हैं, वो जितना वेस्टर्नाइज कल्चर दिखाते हैं और जितना वेस्टर्नाइज कल्चर दिखा रहे हैं दिल्ली में तो है ही यही, सच है ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा ना मतलब यू नो वी नीड टू पोर्ट्रे द गुड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है, एक तो औरत ये समझती हैं, स्पेशली मैंने देखा है कि कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर मैं सोचते हैं बस हमारा क्या होगा यार, अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी, आज नहीं तो कल। भाई देखिए, हमने अकेले आए, अकेले मरना है, सीधी बात है, ठीक है। तो जो करना है अपने लिए करो। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। मेरे सपोर्ट है मेरे पेरेंट्स की, फैमिली की, दिस इज़ वेरी, वो उसने मुझे बहुत दिया है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे लिए कोई कुछ करे। आई वांट टू build my own home. I want to do something for myself. Money which I earn is my money. ठीक है, अपने लिए कुछ करें, कुछ अपने लिए करें ना, अपने लिए सोचें कि हम कर सकते हैं। आप ये सोचें मैं ये नहीं कर सकती, फलाना कैसे करेगा, फलाना कैसे करेगा। जब मैं टीवी में आई तो मेरे भाई लोग भी थोड़ा उससे मतलब टीवी में जा रही हैं, लेकिन जब टेलीविज़न में जब मेरी पहली न्यूज़ लाइव गई है तो मेरा भाई सबसे पहले मेरे साथ खड़ा था। उसे सबसे पहले देखा कि मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। Oh my God. तो उस चैलेंज को, उससे हम डर जाते हैं कि हमें ये होगा, सोसाइटी का प्रेशर ये होगा, फलाना काम ये होगा, पता नहीं हमें क्या करना चाहिए। डरने की बात नहीं है ना, यू जस्ट बी फेयरलेस। व्हेन यू आर फेयरलेस एंड यू डोंट, किसी से डरे नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिलीव मी, जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड ये याद रखें कि आप जो सोचते हैं आप वो पाते हैं। एंड ड्रीम बिग। मैं सोचती हूँ बिग, तो आप पाते हैं इतना। जब आप सोचते ही इतना है तो आप कुछ भी नहीं पाते। मैंने 2000 एप्लीकेशंस दिए तो मुझे एक नौकरी मिली है। हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जैसे लोग एक जगह अप्लाई करते हैं, यार हो ही नहीं रहा, सिफारिश ही चलती है, सिफारिश ही चलती है। नहीं सिफारिश चलती, लक भी चलती है भाई। आगे सिफारिश वाला बंदा इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, बिलीव मी, ये आपका काम आता है, टैलेंट है एक। हाँ, आप अपना रास्ता बना लेते हैं। लेकिन मेरा वो हाल था कि मैं हर वीकेंड पे लोग घूम रहे हैं, मैं एप्लीकेशंस दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ करना है। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा जी। एंड इन एनी मिनट जब टाइम होता है तो मतलब मैं भी बता रही हूँ, मैं सार्क में थी तो मैं सोच नहीं सकती मैं सार्क के जो है वो सार्क के अंदर ही काम करूँगी। कैन आई डू दैट? बट अल्लाह मे डू इट फॉर यू। यू जस्ट नीड टू बी ब्रेव एंड थिंक पॉजिटिव एंड ड्रीम बिग। आई जस्ट से सोचना और समझना कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है, मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा काम करना है। इफ़ यू थिंक लाइक दैट ओनली यू कैन डू दैट। और कोई भी आपकी यू नो जो आप अपने दोस्त हैं, ये याद रखें, कोई आपका दोस्त नहीं है, सिर्फ आप अपने दोस्त। जो मैं अपने लिए सोच सकती हूँ ना, वो कोई नहीं सोच सकता। जो मैं जब आप परेशान होते हैं या खुश होते हैं तो जो एनर्जी और जो चीज़ आप फील कर रहे होते हैं, नोबडी कैन बी फील दैट बिकॉज वो आपके शूज़ में नहीं है। तो आप अपने लिए खुद सोचें और खुद करें एंड बिलीव मी यू कैन डू इट। यू नीड टू जस्ट फाइंड द राइट पाथ एंड यू शुड नो कि मुझे करना क्या है। आज मैं मिशन में काम करना चाहती हूँ, हार्डशिप स्टेशन में चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं विक्टिम्स के लिए और जो असल में लोगों के लिए काम है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस कराना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने बहुत की हैं। पब्लिकेशंस बनाना, बड़े बड़े फोरम्स पे बोल देना, ये बात नहीं है। एक जेंडर की बात करते हैं, एक औरत को आप एम्पावर करके तो देखें
एक बच्चे को पढ़ा के तो देखें क्या कर सकते हैं। तो वो जो हार्डशिप स्टेशन में डर, मतलब आई वांट टू वर्क फॉर सीरिया, आई वांट टू वर्क फॉर इराक, उधर काम करना चाहती हूँ। और ये मुझे नहीं है कि लोग हाँ यहाँ ये हो जाता है, बमबारी है, ये जब मौत आनी है तो आनी ही है जी, ये तो है। तो सो व्हाट, जिसकी नहीं आनी उसकी उधर भी नहीं आनी, जिसकी आनी उसकी F10 में भी आ जाए। डरने की क्या बात है, जस्ट बी ब्रेव। What advice would you like to give to our students, our viewers who are watching this, in order to succeed in life, to have this kind of ambition that you have? मेरी तो सिर्फ एक ही एडवाइस है कि failures make you successful. अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं जी। आपके सामने ज़िंदगी खुली है। ये सोचिए कि जो आप कभी किसी एग्ज़ाम में किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं तो हार नहीं माने जी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ट्राई 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 until you get it and you will get it if you think you get it. And secondly, किसी चीज़ को हकीर मत समझें। जी। मैं इंटर्नशिप्स में मैंने फ़ोटो कॉपियाँ भी की हैं, लोगों की डांटें भी खाई हैं, ये भी नहीं हो रहा है, इसको ये भी नहीं आता, उसको ये भी नहीं आता, लेकिन किसी भी जॉब को हकीर मत समझे। मैं 10,000 की भी नौकरी की है, 15,000 की भी, 30,000 की भी, आज लाखों भी कमाती हूँ, ठीक है। तो हर काम किया है और अपने हाथ से किया है, और जो चीज़ आपको स्पून फीडिंग से नहीं मिलती ना, उसकी कदर फिर इंसान जानता है, जो इंसान अपने हाथ से काम करता है। मैंने अपने हाथ से काम किया, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से, कितनी स्ट्रगल से ये कमाया है और ये इस स्टेज पे हूँ, और आगे मुझे बहुत कुछ करना है। yes. चलें, let's take a small break. Sure. Ladies and gentlemen, stay tuned with us. We'll be right back with Ms. Sara Ahmed. Back, ladies and gentlemen, हम बैठे हैं मिस सारा अहमद के साथ, who is a communication specialist at SARC. You were talking about the hardships that you were facing during your struggle to get to where you are. Yeah. So what about your family structure? Like, how was that influencing your work? My father always told me, उन्होंने हमेशा कहा इतना काम मत क्या करो, हम जब काम करते थे इतना नहीं होता था। कहते नहीं, अब चेंज हो गया है। अब मसला ये है कि ही वाज अ सिविल सर्वेंट, ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, एंड वहाँ पे सिस्टम मे बी थोड़ा डिफरेंट हो, और यहाँ पे ये है कि बहुत कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। जी। मेरी कभी भी जो है प्रोजेक्ट बेस्ड नौकरी रही है, मेरी कभी मैंने परमानेंटली ये नहीं सोचा कि मैं CSS कर लूँ या ये कर लूँ और मैंने एक रेगुलर मेन स्ट्रीम में आ जाऊँ। मेरा ये भी इशू था कि मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स थी, सो फॉर दैट एंड टू सस्टेन योर सेल्फ यू नीड टू बी वेरी आपको बहुत विजिलेंट और बहुत ज़्यादा काम में बहुत ग्रिप होनी चाहिए आपकी। जी। आप अपनी जगह खुद बनाते हैं। जी। ठीक है, मैं ये बिलीव करती हूँ अगर आप सिफारिश से किसी इंस्टीट्यूशन में आ भी गए तो आप सस्टेन नहीं कर सकते अगर आपका काम नहीं है। ठीक है, और काम से ज़्यादा आपका लोगों के साथ कैसा हुआ है, इंटरेक्शन। यस जी। यू नो, वर्ड ऑफ माउथ काउंट्स अ लॉट। Yeah. अगर आप सबके साथ अच्छे हैं ना, और आपके अब सब में आपकी PR है, अच्छी है, ये बच्चे हैं, ये है सबके साथ, एंड यू आर हम्बल एंड यू वांट टू लर्न, और सबके साथ रिस्पेक्टफुल है, आप बिलीव करें कि आप कोई चीज़ रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ख़राब है ना, आ रहे कि बैक बाइटिंग करें, आप ज़रा सी भी किसी के पीछे बात करते हैं, घूम करा के उसके आ जाती है। जी। तो एक तो ये चीज़, ऑब्स्टिकल्स ये थे कि रेजिस्टेंस ज़रूर ये रही, क्योंकि सैटरडे संडे भी कभी, अब मुझे टेलीविज़न का शौक़ था, TV भी मैं करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि हमारी जब ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट में हम NDA में ऑपरेशंस में काम करते, हमारी ड्यूटीज़ लगती थी, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन हम करते थे आर्म फोर्सेस के साथ इधर ऑप्स डिपार्टमेंट में, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बैठती थी। ठीक है ना, FFC में फ्लड ही हो गया, क्या खबरें आ रही हैं, FFC से रिपोर्ट आ रही है, हम चेक कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस होते थे और अभी भी हैं, एंड वो सारी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि कहीं कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपको ना रिपोर्ट करना है। तो वो कभी कभी वो बड़ा टायरिंग मुझे लगता था कि यार संडे को भी काम कर रहे हैं, इस पर भी काम करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। हाँ, कि मतलब मुझे मतलब अगर मैं पूरा दिन, अभी भी मैं अगर एक दिन छुट्टी कर लूँ ना, मेरे से छुट्टी नहीं की जाती।
मेरा मसला ये बड़ा है जी मैं कहती हूँ मैं हाफ डे कर लूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं हाफ डे कर लूँ, लेकिन जी। ऑफिस चली ही जाऊँ, जी बिकॉज वो जो टाइम मैं मिस कर देती हूँ ना जो अपने काम का, तो वो फिर मुझे मतलब आई फील वेरी लिथार्जिक, जी। और मैं लिथार्जिक हो जाती हूँ, जी। मतलब मुझे मज़ा, मेरा मसला यही है, जी लोगों को रिलैक्स होने में मज़ा आता है, मुझे इतना नहीं। रेजिस्टेंस फिर हाँ जो आपने बात की, ट्रैवलिंग में पहली दफ़ा काज़ाकिस्तान गई 2014 में वर्क से रिलेटेड जून जी। में, फिर 2014 में एंड में मैं इंडिया चली गई, ओह माय गॉडनेस। ठीक है। तो उधर से जब वापस आई वो बड़ा अच्छा, और वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं स्टूडेंट से शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि जब मैं इधर गई ना तो वो SDMC वाले समझे कि जी कोई मैडम आ रही हैं, अब मैडम का जहन था कि वो होंगी कोई 50-60 की तो मैडम होंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक लड़का बेचारा प्रोटोकॉल ऑफिसर वो खड़ा था फूल शूल लेके, तो जब मैं उतरी हूँ तो मेरे साथ मेरे मेंबर साहब भी थे, वो बड़े सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी, अब तो सेक्रेटरी हो गए। तो हम उधर जब उतरे हैं तो वो ढूंढ रहा, तो उसने कहा जी पाकिस्तान से फ़्लाइट आ गई है, और फिर उसके जहन में था कि पाकिस्तानी आ रहे हैं, तो वो ज़रा सा एक जैसे हमें कोई इंडियन आ जाए तो होता है, तो पता नहीं कि वो किस तरह की होंगी, बड़ी कंजर्वेटिव और सख्त सी आंटी कोई आने वाली हैं। वो मुझे पूछा आई है फ़्लाइट, मैंने कहा हाँ जी। अच्छा वो बोर्ड लेके खड़ा, मैंने कहा मैं हूँ, आप हैं? उसने तो जाके ऑफिस में बोला जी हम जो सोच रहे थे जी कि ये कोई पाकिस्तान से आ रही है मैडम, ये तो यूके वाले आ गए। ओह माय गुडनेस, कि ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि, और फिर इतनी यंग लड़की आ गई है, तो वहाँ पे तो सारे परेशान हैरान कि ये क्या हो गया है, और फिर ये कि गवर्नमेंट लेवल पे आप जो है पाकिस्तान का जहाँ नाम लिखे है वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करें, तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी वो थी कि ये क्या हुआ है। तो उसके बाद लेकिन जब मैंने ये सार्क ज्वाइन की, सार्क में हमारा काफ़ी एक्सपोजर है, हमें काफ़ी ट्रैवलिंग है मेंबर स्टेट्स में। हम करते ऐसे हैं कि हमारी हर साल अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ होती हैं हर प्रोफेशनल की, वो हम अप्रूव कराते हैं GB में, और उसके बाद PC से अप्रूव होती हैं, फिर मेंबर स्टेट्स का स्टेक होता है, उनके लाखों डॉलर की फंडिंग होती है कि ये एक्टिविटी कराएं। तो उसमें यह था कि कभी मुझे मालदीव जाना पड़ गया, श्रीलंका चली गई, इंडिया चली गई, वापस आई तो फिर एक बैंकॉक में हमारा एक माइनॉरिटीज़ की कॉन्फ्रेंस थी, उससे चली गई। तो सिविल सोसाइटी अभी भी बुलाती रहती है तो मैं चली जाती हूँ। तो उसमें पेरेंट्स होता था कि फिर क्या जाना है, ये जाना है, शुरू में थोड़ा, बट देन दे रियलाइज्ड कि ये जो है ना कि फॉर माई कैरियर एंड माई प्रोग्रेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं ये बताऊँ कि कभी कभी एक चांस होता है, आपको मिल रहा होता है, मैंने कीप सेइंग ना मैं नहीं कर सकता, तो फिर दूसरे आपको चांस भी नहीं देते, तो बहुत कंपटीशन है। तो मैं कन्विंस देम कि नहीं जो मैं काम कर रही हूँ, देन व्हेन दे सॉ माय वर्क, मेरी जब पिक्चर्स वहाँ से आती थी और जब मेरा नाम हर जगह होता था और मैगजीन्स में किसने ये किया है, और वर्ड ऑफ माउथ लोग पीछे आके मेरे फादर को बताते थे कि यू नो शी इज़ सो टैलेंटेड और इसने ये किया है, ये काम जो लोग जो है वो 10 घंटे में करते हैं वो आधे घंटे में कर सकती है, शी इज़ सो फास्ट एंड शी डिलीवर्स टू, और शी गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ पाकिस्तान। अपने मुल्क का हम नाम लेके चलते हैं ना, तो हम जब बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं पाकिस्तानी देखो कितनी लेडीज़ कितनी एम्पावर्ड हैं, कितनी पॉजिटिव हैं, आउटलुक ही डिफरेंट है, सो फ्लेक्सिबल। जी, स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान, हैव यू ट्रैवल्ड विद इन पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल, मैं जेंडर एंड चाइल्ड में थी, तो हम वुमेन, वी यूज्ड टू वर्क फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड ट्रांसजेंडर, जी ठीक है। तो उसमें हम इन इश्यूज़ पे बात करते थे, तो उसके लिए हम लोग ना कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस हमने बनाई थी, उसकी डिसमिनेशन के लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करनी पड़ती थी। मैं आई वेंट टू गिलगित गई, बड़ा मज़ा आया, इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड वहाँ हमने वर्कशॉप्स वगैरह कराई। इसके अलावा मैं पेशावर गई, इसी हवाले से हम कराची भी जाना हुआ, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी गई। इस तरह से पाकिस्तान में भी ट्रैवलिंग रही है मेरी, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा जब यहाँ पे सार्क में तो मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ज़्यादा है। अभी ये जो हमारा ऑसेट का है, इसमें हम एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर कोर्स करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, और मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तान डेलीगेट्स में ADB और एजेंसीज़ के लोग जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यू नो टू लर्न एंड टू, फिर आप इस तरह ना जब आप इतने तरह के लोगों से हर वक्त मिलते हैं ना, तो आपके अंदर एक पेशेंस आ जाता है, जो वन थिंग विच वी एज पाकिस्तानी नीड टू लर्न इज पेशेंस एंड टॉलरेंस फॉर ईच अदर। आप किसी को प्लीज़ जज मत करें, मतलब मैं ये कहती हूँ कि जिसने जो पहना है, जो कर रहा है, जस्ट डोंट से ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, लेट हिम बी, अपने आप को देखो, बिकॉज इफ यू कैन जज देम दे कैन जज यू। हाँ, और वो जज, मैं तो कहती हूँ मुझे तो बेशक जो मर्जी कोई कुछ कहे, आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आई डोंट केयर जो मुझे जो मर्जी कहे, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मैं इस चीज़ का कभी स्ट्रेस नहीं लिया,
ठीक है, लेकिन ये कि मैं लोगों को ज़रूर ये कहती हूँ कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं जी तो प्लीज़ मेरे साथ, मैंने देखा है मिडल ईस्ट भी, दुबई भी मैं गई हुई थी और भी जगह में गई, फीमेल्स यहाँ की कुछ बाई में और ऐसे जाते हैं, वहाँ जाके टोटली चेंज हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ मैं तो जो हूँ मैं वही हूँ सामने, तो फिर मुझे किस चीज़ की हेजिटेशन? जी वट एवर आई एम प्राउड ऑफ इट, That's excellent. और आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, मुझे अगर किसी की, और मैं ये कहती हूँ कि आपका जो दिल चाहे ना जी आप वो कर ले, ठीक है, चाहे लड़कियों को कोई फैशन करना हो, कहीं कुछ कर लो, ना ये उम्र आएगी ना ये जज्बा आएगा, Oh my ठीक है। goodness. देयर शुड बी नो रिग्रेट्स इन लाइफ, लाइफ That's हैज an टू बी excellent ब्यूटीफुल, message. एंड मुझे जितनी एडवेंचर करने का शौक है, इट कीप्स मी एक्साइटेड That's कि मैं ये नई excellent. चीज़ करूँ, ये चीज़ करूँ, चेंज करूँ, ये कर लो, यू नो, एंड आई वांट टू डू समथिंग जो सब लोग करते हैं, मुझे वो नहीं करना है, मुझे वो करना है जो मेरा दिल चाहता Oh my God. है, go with my heart. Excellent. That's excellent. Yes. Thank you so much for joining us, Ms. Thank you so Saira. much. I would like to give a very special thank you to Ms. Saira Ahmed for joining us today, and Thank a you. very special thank you for you guys for staying tuned. But that's all the show we have today, so I'll see you next time. Allah Hafiz.